छात्रों को अपनी हिंदी की शिक्षिका शालिनी का नमस्कार। मैं आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो बच्चों चलिए पढ़ते हैं तीसरा पाठ यानी कि थर्ड लेसन। तो बच्चों मैं सेकंड लेसन आपको इस हफ्ते में नहीं कराऊंगी, मैं उसको बाद में कराऊंगी जब हमारी पाठशाला खुल जाएगी, क्योंकि वो एक संस्मरण है जिसको मैं आपको कक्षा में रहकर उपस्थित रहकर कराना चाहती हूँ। तो आइए पढ़ते हैं नादान दोस्त। नादान मतलब एक भोला भाला जिसको अक्ल थोड़ी सी कम होती है, प्रैक्टिकल नॉलेज कम होती है। तो नादान दोस्त। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। चिड़िया ने अंडे दिए थे कार्निस के ऊपर। कार्निस मतलब बच्चों जो हमारी विंडो के बाहर जो एक शेल्फ बनी होती है ना, आउटसाइड ऑफ आवर विंडो शेड एक बनी होती है जिससे धूप और बारिश से रक्षा होती है, उसको हम इंग्लिश में कॉर्निस बोलते हैं। तो केशव एक बच्चा था जिसके घर के कॉर्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहाँ आते जाते देखा करते। सवेरे दोनों आंखें मलते कॉर्निस के सामने पहुंच जाते। चिड़ा चिड़ा मतलब मेल चिड़िया, मेल स्पैरो। चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहां पर बैठा पाते। उनको देखने में दोनों को बच्चों को ना मालूम क्या मज़ा मिलता। दूध और जलेबी की सुध भी ना रहती थी। उन दोनों को देखकर उनको पता नहीं क्या मज़ा मिलता कि उनको अपना नाश्ता ब्रेकफास्ट की भी सुध नहीं रहती थी। तो दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, कि वो क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल कर आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, पर मतलब पंख कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है, घोंसला मीन्स नेस्ट। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं, क्योंकि उनके इन सवालों का जवाब तो देने वाला कोई नहीं था, क्योंकि ना अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, ना बाबूजी को पढ़ने लिखने से। मतलब बाबूजी भी, जो उनके पिताजी थे, वो भी बिजी थे और उनकी माँ भी बिजी रहती थी घर के कामों में। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते। आपस में ही बातचीत करके अपने मन को तसल्ली मतलब देते थे एक दूसरे को, एक जस्ट एक कंसोल कर लेते थे कि हाँ ठीक है, ऐसा है ऐसा है। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे। केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता। केशव एक जैसे जो विद्वान होते हैं ना, बहुत ज़्यादा नॉलेज पर्सन, उनकी तरह प्राउड से कहता, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे। पर मीन्स पंख, विंग्स। बगैर परों के बच्चे कैसे उड़ेंगे। श्यामा बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। श्यामा कहती, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। बेचारी कौन, चिड़िया। केशव इस बच्चे पेचीदा सवाल का जवाब कुछ ना दे सकता था। वो इस टफ सवाल का जवाब कुछ भी नहीं दे सकता था, क्योंकि उसके पास था ही नहीं, वो भी तो एक बच्चा था। इसी तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा मीन्स इंटरेस्ट, क्यूरियोसिटी बढ़ती गई, दिन दिन बढ़ती जाती थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते। उन्होंने अनुमान लगाया मतलब गेस किया, आइडिया लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। तो बच्चों के चारे का उनको लगा कि बच्चे निकल आए होंगे और बच्चे को दाना, चारा मीन्स दाना, हम क्या खिलाएंगे। बच्चों नेक्स्ट पेज। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे, कि चिड़िया इतना दाना कहाँ से लेकर आएगी कि सब बच्चों का पेट भर जाए। गरीब बच्चे भूख के मारे चूचू करके मर जाएंगे। जो गरीब बच्चे हैं वो भूख के मारे चूचू करके मर जाएंगे, उनको ऐसा लगा। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि कॉर्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। दाना मतलब अनाज। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़िया को चारे के लिए कहीं उड़कर ना जाना पड़ेगा। तो श्यामा खुश होकर बोली, उसकी जो श्यामा जो कि उसकी बहन थी केशव की, कि फिर चिड़िया को चारे के लिए, दाने के लिए कहीं उड़कर नहीं जाना पड़ेगा। केशव, नहीं, तब क्यों जाएंगी। श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप ना लगती होगी। श्यामा ने बोला कि क्यों भैया, बच्चों को धूप नहीं लगती होगी, क्योंकि वो तो ऐसे ही बिना छत के उसमें कॉर्निस के ऊपर ऐसे ही रहते हैं। श्यामा, केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ ना गया था। जो केशव था उसका ध्यान इस तकलीफ की तरफ ना गया था। बोला, ज़रूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, कि उनको तकलीफ ज़रूर हो रही होगी। उस केशव का ध्यान इस बात की तरफ नहीं गया था अभी तक। तो श्यामा ने उसको ध्यान दिलाया। बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे। उसने कहा कि बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो कोई नहीं है, कि उनके ऊपर कोई शेड तो है नहीं, खुले आसमान के नीचे हैं। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। तो दोनों ने मिलकर ये फैसला किया कि घोंसले के ऊपर कपड़े की एक छत बना दें। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया, और एक दूसरे को दोनों ने प्रस्ताव दिया, ऑफर किया कि हम वहाँ पे उनके लिए पानी की प्याली और थोड़े से चावल भी रख देंगे। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई।
केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया। एक पत्थर की प्याली जिसमें कि ऑयल पड़ा था, तेल, जिसको केशव ने जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से लाएं? चांदनी मतलब छत बनाने के लिए। फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे? कि बिना छड़ियों के ऊपर कपड़ा ठहरेगा कैसे? और छड़ियाँ खड़ी कैसे होंगी? कि छड़ियों को जो स्टिक्स हैं लकड़ी की, उसको हम खड़ी कैसे करेंगे? स्टैंड कैसे करेंगे? फिक्स कैसे करेंगे? तो केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़-बुन में रहा, सोचता रहा। आखिर उसने यह मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा के लेकर आओ। टोकरी बच्चों बास्केट, जो कि कूड़ा उठाने वाली टोकरी होती है ना, वुडन की, वो उसको उसने कहा वो उठा कर लेके आओ। अम्मा जी को मत मत दिखाना। श्यामा, वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें धूप ना जाएगी? श्यामा बोली कि वो बीच में से फटी हुई है, क्या उसमें धूप नहीं जाएगी? तो केशव ने झुंझलाकर कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करके करने की कोई हिकमत निकाल दूंगा। तो केशव बोला कि तू टोकरी तो ला, मैं उसमें से सुराख, उसका होल बंद करने की कोई हिकमत निकाल लूंगा। नेक्स्ट पेज बच्चों। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूस दिया, पेपर ठूस दिया। तब टोकरी की को एक टहनी से टिकाकर, मतलब एक टहनी से उसको एक सहारा देकर, सपोर्ट देकर बोला, ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी? तो श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं, मीन्स क्लेवर हैं, कि उनको देखो दिमाग कितना चलता है। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी। लेकिन बच्चों की आंख में आज नींद कहाँ थी? अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोक के, मतलब सांस रोक के, आंखें बंद किए मौके का, मतलब चांस का इंतजार कर रहे थे। जो ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी, मतलब लॉक खोलकर बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत मीन्स सुरक्षा की तैयारियां होने लगी। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम ना चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी। बच्चों आप चित्र में देखिए, चित्र में भी देख सकते हैं। और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल चारों टांगे टांगे बराबर ना होने के कारण जिस तरफ ज्यादा दबाव, मतलब प्रेशर पड़ता जब केशव हिलता था, तो जिस तरफ ज्यादा दबाव पाता था, जरा सा हिल जाता था। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी, मतलब केशव डर जाता था कि गिर ना जाऊं। यह उसी का दिल जानता था, यह केशव का ही दिल जानता था। दोनों हाथों से कॉर्निस पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज से डांटता। दोनों हाथों से कॉर्निस को पकड़ कर वो दबी आवाज से धीरे से श्यामा को डांटता, अच्छी अच्छी तरह पकड़, कि अच्छी तरह मीन्स अच्छे से होल्ड कर। बच्चों नेक्स्ट पेज। वरना उतरकर बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कॉर्निस पर था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और श्यामा का ध्यान तो बार बार कॉर्निस की तरफ चला जाता और हाथ उसके क्या थे, ढीले पड़ जाते। केशव ने जो ही कार्निस पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गई। यह देख के जो चिड़िया थी वो डर गई बच्चों, तो वो उड़ गई। केशव ने देखा कॉर्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे, जैसे नेस्ट उसने पेड़ पर, ट्री पर देखे थे, वैसा कोई घोंसला नहीं था। तो श्यामा ने नीचे से पूछा, क्या बच्चे हैं भैया? क्या मीन्स कितने, कितने बच्चे हैं भैया? केशव, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले हैं। तो क्या हुआ, उसने क्या बोला कि 3 अभी अंडे ही हैं, अभी बच्चे नहीं निकले हैं। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा ले आई। सॉरी बच्चों, सॉरी। क्या उसने कहा कि अभी अंडे नहीं निकले हैं। श्यामा, जरा हमें भी दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। तो श्यामा क्या बोली कि जरा हमें भी दिखा दो भैया कितने बड़े अंडे हैं। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े लेकर आ। दिखा दूंगा, पहले चिथड़े मतलब फटे हुए कपड़े लेकर आ, नीचे बिछा दूं। बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा ले आई और केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया। उसके कई तरह तह करके उसने एक गद्दी बनाई। तो बच्चों उसने उसकी कई तह मतलब फोल्ड किया उस कपड़े को और एक गद्दी मतलब छोटा सा कुशन टाइप बना दिया और उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। तो केशव बोला, दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दे दो, ऊपर छाया कर दूं। ऊपर छाया कर दूं मतलब उनको शेड कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर आओ भैया, मैं भी तो देखूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊं तो तुझे दिखा दूंगा। उसने उसको बोला कि उसने टोकरी को एक टहनी से टिका दिया, मतलब टहनी से सपोर्ट देके अंडों के ऊपर टिका दिया
रख दिया और कहा कि दाना और पानी की प्याली लेकर आ, मैं उतरूंगा तो तभी तुझे दिखा दूंगा। तो श्यामा प्याली और चावल भी ले आई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी और आहिस्ता मतलब धीरे से उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा, गिड़गिड़ा के मतलब बहुत हम्बली रिक्वेस्ट करके कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव बोला, तू गिर पड़ेगी। श्यामा, ना गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव, ना भैया, कहीं तू गिर पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेंगी। केशव बोला कि ना भैया, अगर कहीं तू गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी कर देंगी, मतलब मार मार के मुझे चटनी बना देंगी। कहेंगी कि तूने ही चढ़ाया था, क्या करेगी देखकर, कि तू क्या करेगी देखकर। अब बड़े अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। दोनों चिड़ियां बार बार कॉर्निस पर आती थी और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। तो इतने में सब क्या हो रहा था कि चिड़ियां बार बार कॉर्निस पे आ रही थी पर वो बिना बैठे ही उड़कर वापस जा रही थी। तो केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से नहीं बैठती, ये हम लोग को देखकर नहीं बैठ रही हैं और बार बार उड़ रही हैं। तो उसने वो क्या किया, स्टूल उठाकर कमरे में रखाया और चौकी जहाँ की थी वहीं वापस रख दी, ताकि चिड़ियाँ अपने अंडों के पास आ सके। तो बच्चों, ये कहानी थोड़ी लंबी है, आज एक ऑडियो में नहीं ख़त्म हो पाएगी, इसलिए हम कहानी का जो बाकी का हिस्सा है वो हम अगले हफ्ते में करेंगे। तब तक के लिए आप इस कहानी को, मेरी ऑडियो को सुनना और मेरी इस कहानी को भी पढ़ने की कोशिश करना और इसके अर्थ समझना और याद करना। तब तक के लिए धन्यवाद।